आपका स्वागत है एक्सप्लेन्ड आर्टिकल में। इस वीडियो में हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे क्यों चाइना का बहुत सारे कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है। इसे जानने के लिए हमें 1949 में जाना होगा। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म किया। क्योंकि माओ जेडोंग एक कम्युनिस्ट लीडर थे, इसलिए उनकी ऐसी सोच थी कि चाइना में कोई भी रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और उनका यह भी मोटिव था कि वो चाइनीज टेरिटरी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करे। अपना मोटिव को अचीव करने के लिए उन्होंने कई सारे स्ट्रेटेजीज बनाए, जैसे कि 5 फिंगर पॉलिसी, जो मेनली इंडिया से रिलेटेड था। माओ जेडोंग ने अपना टेरिटरी एक्सपांड करने के लिए कई सारे इंडिपेंडेंट कंट्री को इन्वेट किया, जैसे कि तिब्बत, मंगोलिया, तुर्किस्तान। 1949 में माओ जेडोंग ने तिब्बत पर इन्वेट किया। लाखों तिब्बतियंस को मार दिया गया। बहुत सारे तिब्बतियन इंडिया भाग गए। उन्होंने तिब्बत को चाइना का पार्ट बना लिया। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद उन्होंने कहा कि तिब्बत सिर्फ उनके दाहिने हाथ की हथेली है। अभी 5 फिंगर, जो कि लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है, चाइना इन रीजन को भी ऑक्युपाई करना चाहता है। चाइना का हमेशा यही पॉलिसी रहा है, और आपने शायद पास्ट में भी सुना होगा, 1962 के वार में चाइना ने लद्दाख का एक बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया, जिसे हम अभी अक्साई चीन कहते हैं। 2008 में टिया पेंगनाक एंड चाबजी वैली, जो कि करीब 250 किलोमीटर का एरिया है, चाइना ने उसको भी कैप्चर कर लिया। जरावार फोर्ट, जो डेमजोक में था, उसको चाइनीज आर्मी ने डिस्ट्रॉय करके अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाया। इंडिया ने डूम सैले, जो कि एक बहुत एंशियंट मार्केट प्लेस है, वो भी खोया। ये सिर्फ लद्दाख का एरिया है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी अपना टेरिटरी क्लेम करता है। आपने शायद 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना का न्यूज सुना ही होगा। चाइना ने कुछ दिन पहले माउंट एवरेस्ट को भी अपना टेरिटरी क्लेम किया है, जो कि नेपाल का टेरिटरी है। सिर्फ बाहर ही नहीं, चाइना के अंदर में भी कई सारे डिस्प्यूट सालों से चलते आ रहे हैं, जैसे कि डिस्प्यूट इन सिंजियन। जब 1949 में चाइनीज सिविल वॉर खत्म हुआ, माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी लीडर ने इमीडिएटली ईस्ट तुर्किस्तान में इन्वेट किया, जिसका नाम अभी शिनजियान है। चाइना ने वहां का लोकल पॉपुलेशन, जहां मेजोरिटी उइगुर मुस्लिम रहते थे, उनको बहुत ऑप्रेस किया। उइगुर कल्चर को खत्म करने की कोशिश किया। रिलीजियस फ्रीडम छीन लिया गया। वहां के मुस्लिम पॉपुलेशन को पब्लिक में प्रे करना एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया। कई सारे मस्जिद तोड़ दिए गए। चाइना में ना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ना ही फ्रीडम ऑफ प्रेस। यहां तक कि चाइनीज गवर्नमेंट ने 10 लाख उइगुर मुस्लिम को कंसंट्रेशन कैंप में कैद करके रखा है। चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपना रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो ना कर सके। यहां तक कि लोगों को मोहम्मद नाम रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चाइनीज गवर्नमेंट का मेन एम सिंजियन का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज करना था। इस एम को अचीव करने के लिए कई अलग अलग सेक्टर के इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किए गए, जिस वजह से बहुत सारे हैन एथनिसिटी के लोग जो चाइना मेनलैंड के हैं, सिंजियन में सेटल हुए। और अभी सिंजियन का करीब 41% पॉपुलेशन हैन एथनिसिटी के लोग ही है। अभी सिंजियन चाइना के लिए एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है, जिससे हर एक चाइनीज को फायदा हो रहा है, एक्सेप्ट उइगुर मुस्लिम। उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा गया। उनको सिर्फ चीप लेबर के लिए यूज किया जाता है। इन्हीं सब वजह से उइगुर मुस्लिम कई सालों से फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हांगकांग के बारे में। 1997 तक हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी था। 1 जुलाई 1997 ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइनीज गवर्नमेंट को हैंडओवर किया अंडर ए स्पेशल एग्रीमेंट, जिसमें हांगकांग को एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का स्टेटस मिला। इस एग्रीमेंट में हांगकांग को सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी और फ्रीडम दिया गया। लेकिन इस एग्रीमेंट में कई लूपहोल्स थे, जैसे कि फ्रीडम के एग्जैक्ट लेवल को ओरिजिनल एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया, और इसी का फायदा चाइना उठा रहा है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल 2019 एक्स्ट्राडिशन बिल है। अगर आपको इस बिल के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा। चाइना का डिस्प्यूट ताइवान के साथ भी है। 1949 से ताइवान में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, लेकिन चाइना ताइवान को हमेशा से अपना एक प्रोविंस क्लेम करता है। इसी कारण से ताइवान और चाइना के बीच में हमेशा से डिस्प्यूट बना हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में। अगर हम साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट के बारे में बात करें तो इसमें फिलीपींस, चाइना, वियतनाम, मलेशिया और ब्रूनेई इन्वॉल्व है।
ये एरिया वन ऑफ द बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट है, इसलिए चाइना इस पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल करना चाहता है। पर बाकी कंट्रीज भी इस ट्रेड रूट के कुछ एरियाज को क्लेम करते हैं, जिस वजह से कई सालों से इन कंट्रीज और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना 1949 से अभी तक माओ जेडोंग की एक्सपेंशन पॉलिसी को ही फॉलो कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज के प्रेजेंस के वजह से चाइना जेडोंग की पॉलिसी को खुलकर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। यही रीजन है कि चाइना सीक्रेटली इन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। कई सुपर पावर कंट्रीज जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया चाइना का इन हरकतों को कंडेम करते हैं। रिसेंटली यूएस में एक बिल पास हुआ जिसमें यूएस ने तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज किया है। जैसे कि आप जानते हैं, चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, इसलिए स्मॉलर इकोनॉमीज के लिए चाइनीज एक्सपांशन प्रोपेगेंडा से टैकल करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज को चाइना के खिलाफ फ्यूचर में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने होंगे जिससे चाइना के ऊपर प्रेशर आए और चाइना को अपना प्रोपेगेंडास को रिकंसिडर करना पड़े। आज हम हमारा वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।